डाल देते हैं, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पब्लिक एग्री हो जाएगी, खुश हो जाएगी, राजी हो जाएगी कि हाँ कश्मीर में हालात ठीक है। हमारा जो बहसीयत पाकिस्तानी एक जो है हमारा विजन है वो ये है कि जो है कश्मीर के अंदर जो हक़ खुद रादियत है ना वो उनको मिलना चाहिए। वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम बंद करना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान में जम कर दिया जाए। कुछ भी कहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिलकर चलें तो फिर इंडिया में जम कर दें। जी, अगर वो चाहते हैं, हमारा तो बेसिकली हमारी जो करारदाद मकासद है वो उसका भी यही मकसद है कि जो अगर कोई वो चाह रहे हैं कि हमें जो वहां पे शामिल कर दिया जाए तो उनको शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उनका व्यूज है, अगर वो अपने व्यूज के मुताबिक कहते हैं कि हमें इंडिया में शामिल कर दिया तो उनको इंडिया में शामिल कर दें। कॉमन सेंस वाली बात है जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन है कि आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों हिला डाला ना? देश की आजादी के बाद कश्मीर में जो नहीं हुआ वो अब आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहा है। कश्मीर की ये तस्वीरें देश का एक एक नागरिक जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक समय था जब कश्मीर में बिना किसी डर के पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब कश्मीर की ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रेमी मातम मना रहे हैं। कश्मीर के हर घर में अब तिरंगा लहरा रहा है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम नागरिक खून के आंसू रो रहा है। लेकिन वहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जो वैसे तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, नाम है बुल्ला। अब पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में इसने पढ़ाई की है। इनसे जब इंडिया के बारे में बात की जाती है तो पता नहीं इनकी कौन सी नस दब जाती है, मिर्गी के दौड़े बढ़ने लगते हैं, ऊटपटांग बातें शुरू कर देते हैं। अब सुनिए इस भाई साहब की बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए पाकिस्तान चलते हैं। हर दूसरा बंदा परेशान है, भूख से आए दिन हड़ताल, आए दिन एहतजाज। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं, आपने शायद सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर हो या कोई भी हो स्टेट हो, वो चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ आए। दूसरी साइड पे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गया है। ये मैं अभी कश्मीरी एक भाई से, आपके एडवोकेट भाई हैं, उनसे बात कर रहा था, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बोला जम्मू एंड कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। वो चीज़ वो देखेंगे या फिर यहाँ पे गुर्बत देखेंगे, यहाँ पे अफरा तफरी देखेंगे, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखेंगे? तो जब पाकिस्तान और इंडिया बरसगीर एक था ना, तो मुसलमानों ने आज़ादी ये नहीं ली थी। अंग्रेज जो है वो हमें सहूलियत भी ज़्यादा दे रहे थे, हमें जो है वो देखें महकमा रेलवे उन्होंने बनाया, तमाम महकमा जात की जो है वो आप बनाई। ये हमारा सेक्रेटेरिएट, अवान अदल, ये तमाम पुरानी बिल्डिंग उन्होंने बनाया, पुरानी बिल्डिंग, मार रोड, हर चीज़ उन्होंने बनाई, हर चीज़ की थी। एक सोने के पिंजरे में अगर एक परिंदे को रख दिया जाए और उसे कहे कि आपको सोने का चौक चुगवाया जाएगा, तो वो ये कहेगा कि मुझे जो है वो आज़ादी चाहिए और जो है मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहना चाहता हूँ। चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। वहाँ पे क्योंकि 90% जो आबादी है वो मुसलमानों की है, और मुसलमान जो है उनका जो कल्चर है, तहजीब व तमद्दन है, उनका जो है रहन सहन के तरीके हैं, जो उनका जो बेसिक बुनियाद जो है दीन इस्लाम पे है, तो वो कभी भी जो है वो हिंदुइज्म में नहीं जाएंगे, वो हिंदू के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। आपको लगता है कि वो कहते हैं कि आप हिंदुइज्म में आ जाए? वो तो मुझे नहीं लगता कोई उधर उन्हें ये कहता हो कि आप हिंदू बन जाए या हिंदुइज्म में आ जाए। वो कभी भी अगर पाकिस्तान को अब कहा जाए कि आप इसराइल के साथ इल्हाक कर लें, आपको जो डॉलर भी दिया जाएगा, आपको दुनिया जहान की जो है वो फैसिलिटी दी जाएंगी, आपका डॉलर भी नीचे ले जाएंगे, आपको दुनिया जहां का तेल भी दिया जाएगा, जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो भी बढ़ा दी जाएंगे। तो पाकिस्तान फिर भी बहसीयत मुसलमान, मैं आप कोई भी जो है वो इसराइल के साथ या यहूदी मुमालिक के साथ जो है इत्तेहाद नहीं करेगा। उसकी बुनियादी करेगा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने ये जो पाकिस्तान
जो आज़ाद आपको नहीं कराया लगता था। कि इसराइल में और इंडिया में फर्क है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और कश्मीर में भी फर्क है? कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया, पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया नहीं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक पहचान रखता है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम रखता है, जबकि कश्मीर का पूरी दुनिया में पता है कि वो डिस्प्यूटेड एरिया। इसलिए आप ये तो नहीं एग्जाम्पल दे सकते कि आप इसराइल के साथ लेट्स सपोज कोई ऑफर दे हम और दूसरे नंबर पे इसराइल की बात करें कि हम कहते हैं एक्सेप्ट नहीं करना, वो यूएई मुस्लिम कंट्री है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, सऊदीया ने एक्सेप्ट कर लिया है, और बड़े इस्लामिक कंट्री हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो पाकिस्तान ने नहीं किया, वो एक अलहदा मैटर है। आप सुन लेना जी, ये जो इंडिया है ना, जम्मू और कश्मीर जो डिस्प्यूटेड है, ये रेड कैलिफ अवार्ड की वजह से जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जो उस वक्त जो है 47.5 लाख रुपए में सेल कर दिया गया था इंडिया को। आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। सुपारी निकाल के बात कर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ठीक है, और ये आज भी जब इसका सेल नक्शा कर दिया गया था, वो हरी सिंह ने साइन कर दिया। हरी सिंह ने साइन करके इसको स्केल कर दिया। आप वकील हैं, मैं यहाँ से आके चलता हूँ कि पेपर की ज्यादा वर्थ होती है। लेट्स सपोज अदालत है या इंटरनेशनल कानून है, वो पेपर डिमांड करता है, पेपर को मानता है या फिर जुबानी मानता है? नहीं, उसमें जब इसकी तकसीम हुई थी ना, 3 जून का जो मंसूबा था जिसके तहत इसको तकसीम किया गया था, जब ये तकसीम किया गया था तो इसका तमाम जो टेरिटरी है ना, जमीन है, हिस्सा है, वो सारा पाकिस्तान के अंदर है। आज भी उसका पुराना नक्शा आप जो है वो ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। अगर किसी ने इसको इलीगल इसका पोजेशन दे दिया, इलीगल इसको सेल कर दिया, तो लॉ जो है वो उसको आज तक भी नहीं मानता। आप जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसका केस गया वहां पे, तो वहां पे भी ये इन फेवर ऑफ पाकिस्तान हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ये मैटर जो है वो बैठ के सोल्व होने वाला है, ये मैटर जो है वो इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? या उन्होंने दूसरा जो वहां 70 साल से बैठ के सॉल्व भी नहीं हुआ। वो सॉल्व ना होने की वजह से, ना होने की जो वजह है ना, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पब्लिक से जो वोट है, सपोर्ट है, वो कश्मीर के नाम से लेती है। इसी तरह से इंडिया में जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो कश्मीर में जितना ज़्यादा फसाद करेगी, मुसलमानों को जितना ज़्यादा कत्लो-गारत करेगी, जितना ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगी, उतना ही ज़्यादा वो पॉपुलर होगी। हिंदू कभी भी मुसलमान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ कश्मीर के मुसलमान को या ओवरऑल? ओवरऑल तो इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, आज जो इंडिया में मुसलमान है वो उनकी आपको पता है कि वहां पे आज भी ड्यूल सिस्टम है। मुसलमान के लिए सजा और है, हिंदू के लिए सजा और है। वहां पे मुसलमान, हत्ता कि बाबरी मस्जिद जो मुसलमानों की शहीद की गई, वहां की सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको जो है इन फेवर ऑफ जो है वो डिसीजन मुसलमानों की फेवर में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे जो जजेस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हिंदू बैठे हैं, हिंदू धर्म से बैठे हैं। और हिंदू धर्म का ये अकीदा आज भी मैं दोहराना चाहूंगा कि जो है इस वक्त जो 2 कौमें हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। जो हिंदू हैं वो आज भी इंडिया में अकलियत में है, और मुसलमान जो अक्सरियत में है सॉरी, और मुसलमान जो है वो अकलियत में है। वो किस वजह से कि आज भी जो मुसलमानों का और हिंदुओं का जो डिस्प्यूट है वो 2 चीज़ों पे है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरी जो है वो हमारा कल्चर है। जो हमारा कल्चर है वो जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर है। तो हम हिंदू जो है वो जो है कल्चर तो हमारा दीन इस्लाम आने से पहले का, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, तो ये कल्चर तो पहले का चल रहा था। एक ये चीज़ है। कोई सेंस है इस बात की?